अब आपको दिखाते हैं नाज़रीन, आज एक ख़त लिखा गया है मोहतरम नेशनल असम्बली के स्पीकर साहब अयाज सादक साहब की तरफ से। उसके अंदर ख़त के अंदर वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपके सामने अंग्रेज़ी में देख लिया आपने। वो ये लिख रहे हैं उस ख़त में कि ये जो इसका उर्दू तर्जुमा आपको जो है सुना देते हैं कि इलेक्शन कमीशन के सामने कानून का एक सादा सा सवाल है कि आया मज़कूरा बाला मखसूस नशिस्तें इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 67 और सेक्शन 104 और आइन के आर्टिकल 51 के मुताबिक अलाट की जाएं, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो कि पार्लियामान की जानिब से इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम से कबल आया था। मजीद ये कि तकरीबन 3 हफ्ते गुजर जाने के बाद बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई फैसला नहीं किया गया जो कि मुल्की कानून की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के कानून के अख्तियारात पर सवालिया निशान लगाने के मुतरादिफ है। इसलिए ये पार्लिमानी रहनुमाओं ने मुझसे जो दरख्वास्त की है कि आपको अर्जेंट याद दहानी करवाऊँ कि इस कानूनी जो स्कीम के मुताबिक अमल किया जाए जो आइन और कानून फराहम करता है। मैं इस बात का इयादा करता हूँ कि इस मामले को आइन की मौजूदा शिकों और पार्लियामान के ज़रिए तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक बग़ैर किसी ताख़ीर के हल किया जाए। हसन, पहले मैं आपके पास आता हूँ। ये आइनी तरमीम कभी कि ये दावा करते हैं कि नंबर गेम पूरी हो गई है, सारा मामला सेट है, तय है, कोई मामला कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी ये वाला मामला जब सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन ने भी, उन्होंने कहा जी ये मामला है, हमें पार्लियामान ने ये कर दिया है, आपकी तरफ से एक हमारे पास ऑर्डर है। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस साहब ने भी ये फरमाया, काजी फैसल साहब ने एक केस की जो है वो समाअत के दौरान, कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसके ऊपर अमल दरामद सही हो या गलत हो वो तो मानना पड़ेगा। अब ये क्या हो क्या रहा है आइनी तरमीम के हवाले से, आपके पास खबर क्या है? नहीं, खबर तो ये है कि बातचीत हो रही है और तकरीबन इस पर इत्तफाक राय हो चुका है। ये तो हम काफ़ी अमेंडमेंट के ऊपर तकरीबन हो चुका है। देखिए, सियासत में तो लास्ट मिनट तक अपने अपने मौक़िफ़ पर फ्री कैंड डटे रहते हैं और ये सियासत हो रही है आपकी नज़र में? जी हाँ, मुल्कों के दरमियान भी, इवन के कानून साजी है ना, मैं कानून साजी में भी, कानून साजी में बिल्कुल होती है। हर सियासी जमात का अपना सियासी मुफाद होता है। यानी ये कह देना कि अगर पीटीआई किसी मुज़ाकरात में बैठेगी तो उसका मुफाद नहीं होगा, गलत बात है। मुस्लिम लीग नवाज किसी मुज़ाकरात में बैठेगी तो उसका मुफाद नहीं होगा, गलत बात है। जमात इस्लामी, जेयूएफए, पीपल्स पार्टी, हर एक का मुफाद है और वो बेसिकली पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। वो अपने अपने वोट बैंक के मुफाद को प्रोटेक्ट करना उनका ज़ाती मुफाद होता है। ये बात तो है। यहाँ पे वोटर्स का ही मुफाद जो टेक जी, यहाँ पर लिटिगेंट्स जो जाएंगे, अदालतों के अंदर जाएंगे, या जिस किस्म की जो इस टाइम सफर कर रहे हैं लोग, तीसरी पुश जाकर जो है ना अपना लेती है। साहब ने हमारे साथ मैं एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं, मैं बात आपको वेलकम कर लें तो फिर मैं वही उनको वेलकम कर रहा हूँ। प्रोग्राम आपका है, आप बोलिएगा, सारा कुछ कहिएगा। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। ये बात हो रही है आइनी तरमीम की। आज मोहतरम अयाज सादक साहब ने एक दोबारा ख़त लिख दिया है कि वो जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, और उनको कहा है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कि एक ख़त आपको पिछले महीने भी 19 तारीख को लिखा था और आपने उसके ऊपर अमल नहीं किया। अब ये हमने जो तारीख पढ़ी है पाकिस्तान की, 1973 का कानून, तमाम तर इख्तलाफात जो भी नज़रियात के दरमियान मौजूद थे, लेकिन कंसेंसस क्रिएट किया गया। 2010 में जब आइनी तरमीम हुई 18वीं, आपको पता है कि जो 29 मेंबर कमेटी बैठी, महीनों हफ्तों उन्होंने बातचीत की। अब ये बात हो रही है कि जी हमारे नंबर पूरे हो जाएंगे तो हम कर लेंगे, नंबर पूरे करने की कोशिश की जा रही है। खबर आपके पास क्या है और ये आप क्या देख रहे हैं, ये 26वीं आइनी तरमीम होगी या नहीं? देखिए गौहर साहब, एक तो बात कंफर्म हो गई ना, जो आज का लेटर है उसने जो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी थी पिछले हफ्ते के नंबर पूरे नहीं हैं, आज के लेटर से ये तो कंफर्म हो गया कि नंबर पूरे नहीं हैं। और अब ये तरीका बना रहे हैं स्पीकर साहब, या स्पीकर साहब तो खैर शरीफ आदमी है, जो भी PMLN में और लोग, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिजर्व सीट्स हमें सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के कंट्रोवेंशन में हमें दे दे तो फिर हम आईनी तरमीम करवा लेंगे। अब ये जो लेटर है अयाज सादक साहब का, इस पर इलेक्शन कमीशन पहले ही एक फैसला ले चुका है। और आपको याद होगा जो मीटिंग्स, एक मैराथन मीटिंग सेशंस की थी इलेक्शन कमीशन ने, उस मीटिंग्स के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख दिया था और CM डाल दी थी कि जनाब अब कानून आ गया है तो अब आप हमें गाइड करें कि हमने इसमें क्या करना है। और सुप्रीम कोर्ट की अभी तक
बेंच जो है वो दोबारा नहीं बैठा उसके ऊपर। अब उस इलेक्शन कमीशन के फैसले में जिसमें उन्होंने कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर चुके हैं, अब इलेक्शन कमीशन अपना फैसला रिव्यू करेगा और कर सकता है इलेक्शन कमीशन। तो इस वक्त वैसे खबर आ रही है कि कल एक इजलास बुला लिया गया है आपके हमारे दोस्त सिकंदर सुल्तान राया साहब ने, और इसके ऊपर वो डेफिनेटली एक आईनी इदारा है, वो अपने फैसले को तब्दील भी कर सकते हैं। लेकिन खबर मसला ये है ना कि वो एक फैसला कर चुका है कमीशन, और उसके फैसले के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। अब इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन तो 12 एक्ट कर रहा है एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट के तौर के ऊपर, इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पे तो अभी तक उन्होंने एक्ट नहीं किया। लेकिन उनके लिए मुश्किल होगा मेरे ख्याल में अपने फैसले को रिव्यू करना और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर तो वापस ही लेने वाली बात होगी ना, कि सुप्रीम कोर्ट से आपने फैसला अप्लाई किया और वापस नहीं लिया। तो दो बातें तो भी क्लियर हो गई है। पहली बात ये हो गई है कि नंबर अभी तक नहीं है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पे डिपेंडेंस है कि वो रिजर्व सीटें दे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये इस तरह से अमेंडमेंट आ गई तो पहले ही एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की कंप्लीशन के बगैर आप आईनी तरमीम कैसे कर सकते हैं, सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा के बगैर जो है वो आप कैसे तरमीम कर सकते हैं। और अगर ये कंट्रोवर्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के आ गया तो ये तरमीम और ज्यादा फारग हो जाएगी। तो ये तरमीम होती नजर नहीं आ रही। मैं चाहूंगा जरा थोड़ी सी वजाहत एक सवाल करना चाह रहा हूँ, एक वजाहत देना चाह रहा हूँ। अब वजाहत सर ये लेना चाह रहा हूँ, जरा आप ये फरमा दीजिएगा, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही, क्या 63A का फैसला जो है वो नजरसानी मंजूर करने से ये आईनी तरमीम होगी या मखसूस नशिस्तें देने से होगी? अब मुझे समझ नहीं आ रही पीटीए का मौकफ है क्या। कभी वो 63A वाले फैसले को इसकी वजह बताते हैं और कभी आप बताते हैं वजह जो है वो मखसूस नशिस्तें हैं। एक बात पर तो खड़े रहे ना। ठीक है, नहीं हसन, बात यह है कि हर वो कदम जिससे नंबर चेंज हो रहे हों वो इकदामात जो हैं वो लिए जा रहे हैं आपके दोस्तों की तरफ से। तो चाहे वो रीकाउंटिंग करके नून लीग को नशिस्तें देने का मामला हो, चाहे 63A की रिवर्सल का मामला हो, और चाहे आप रिजर्व सीट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देने का मामला हो, एम एक है और वो ये है कि किसी तरीके से नंबर पूरा हो जाए। नंबर पूरा नहीं हो रहा, वो आप पूरा। अच्छा चलें, बिल्कुल सही। चौधरी साहब, हम बाकी लोगों को भी अपने पैनलिस्ट को शामिल करें। हैदर नबी साहब,